नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, धनबाद के ज्यादातर विधायकों की जल संकट के निदान पर खर्च करने की योजना। लोकसभा चुनाव समाप्त है और केंद्र की नई सरकार ने कामकाज भी शुरू कर दिया है। इधर आचार संहिता समाप्त होते ही झारखंड सरकार भी एक्शन मोड में है। वहीं विधायकों को अपने विधायक फंड का इंतजार है। राशि आने में पहले ही 2 महीने का विलंब हो चुका है, जबकि आमतौर पर वित्तीय वर्ष शुरू होते ही अप्रैल महीने में राशि आ जाती थी। हालांकि समय पर विधायक फंड की राशि आती तो कई योजनाएं अब तक धरातल पर आ जाती। विधायकों को टेंशन इस बात से है कि इस वर्ष अक्टूबर महीने से विधानसभा चुनाव की सबूगाहट शुरू हो जाएगी और खर्च करने के लिए मुश्किल से 3-4 महीने ही मिलेंगे। ऐसे में किन योजनाओं पर उनका ज्यादा फोकस होगा? तो अधिकांश विधायकों का जोर इस बार पेयजल संकट के समाधान पर है। कुछ विधायकों ने कुल राशि की तकरीबन 50% राशि पेयजल संकट पर खर्च करने की बात कही है। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि सीता सोरेन के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही झारखंड मुक्ति मोर्चा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पलटवार करते हुए कहा कि आज यह लोग सीता सोरेन के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे। जिस समय सीता सोरेन ने सोरेन परिवार के ऊपर उनकी और उनकी बेटियों की उपेक्षा का आरोप लगाया था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप रही। प्रतुल सहदेव ने कहा कि सीता सोरेन ने आंदोलनकारी पति दुर्गा सोरेन की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सांप सूंघ गया था। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतुल सहदेव ने कहा कि जब सत्ताधारी गठबंधन के प्रथम परिवार के भीतर मां समान बड़ी बहू की उपेक्षा की गई हो, तो इनसे आम लोगों के लिए न्याय की उम्मीद की बात सोचना भी बेमानी है। अगली खबर, झारखंड में हैवानियत, रेप के बाद लड़की को पत्थर से कूचा। सड़ी लाश देखकर इलाके में सनसनी। झारखंड के सुंदरनगर के कुदादा में एक युवती जिसकी उम्र 22 वर्ष के करीब बताई जाती है, उसके साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर और पत्थर से कूचकर हत्या की गई। सुबह मवेशी चराने के लिए गए लोगों ने शव को देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी है। 5 से 6 दिन पहले हत्या होने के बाद पुलिस कह रही है जहां शव मिला उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर युवती का जींस और टी-शर्ट पाया गया है। सुंदरनगर थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि सुबह आसपास के गांव के कई लोग मवेशी को लेकर चराने जंगल गए थे और जहां पर उन लोगों ने देखा कि लड़की का शव पड़ा है और शव पुराना होने के कारण सड़ चुका था। अगली खबर, भाजपा ने की आदिवासी सीटों पर हार की समीक्षा। झारखंड में लोकसभा चुनाव में 5 आदिवासी सीटों पर हार को लेकर भाजपा ने मंथन किया। वहीं नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया था और जानकारी के मुताबिक झारखंड प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में नए चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे थे। चुनाव में बूथ स्तर पर नेताओं को जिम्मेदारी देने को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही आदिवासी वोट बैंक के हाथ से निकलने की वजहों और आगामी चुनाव में उन्हें साथ जोड़ने की रणनीति पर नेताओं ने चर्चा की है। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू और उसके रिश्तेदारों के घर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग का है मामला। बता दें कि टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू और उसके रिश्तेदारों के घर छापेमारी की। एनआईए की टीम अमन साहू के बुढ़मो स्थित घर और रिश्तेदार संजय प्रसाद साहू के बुकरू स्थित आवास पर पहुंची है। अमन साहू वर्तमान में जेल में है और एनआईए को जानकारी मिली है कि उसने लेवी रंगदारी से अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर बड़ी संपत्ति अर्जित की है। एनआईए संपत्तियों की जानकारी लेगी और उसकी जब्ती के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में जातिगत सर्वेक्षण को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की मंजूरी। झारखंड में जाति सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को शामिल करने का फैसला किया और इसके लिए झारखंड कार्यपालिका रूल बुक में संशोधन किया जा रहा। झारखंड कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित, शोषित और हाशिए पर हैं। इसलिए राज्य सरकार अनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण करवाएगी और इसके लिए झारखंड कार्यपालिका रूल बुक में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाए। अगली खबर, संथाल एवं कोल्हान के रास्ते झारखंड में 1 से 2 दिनों में पहुंच जाएगा मानसून। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ ने कहा कि मानसून आने में हो रही देरी से बारिश में कमी होगी, जिसका असर कृषि कार्य पर पड़ने की संभावना है।
ये भी कहा कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में मानसून प्रवेश कर चुका है। 1 से 2 दिनों के अंदर पलामू, साहिबगंज और कोल्हान के रास्ते मानसून झारखंड में प्रवेश करेगा। साथ ही कहा कि झारखंड में हवा के रुख में बदलाव भी इसका संकेत दे रहे और इस कारण राज्य के कई हिस्से में बादल छाए हैं। गिरिडीह में भी इसका प्रभाव दिख रहा और कहा कि इस बार राज्य में 2 सप्ताह विलंब से मानसून आ रहा और अगले 24 घंटे में राज्य के कुछ हिस्से में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव में जीत के बाद झारखंड विधानसभा के लिए बीजेपी ने कसी कमर। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा को दी जिम्मेदारी। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड भाजपा का प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 18 जून को बीजेपी की झारखंड कोर कमेटी की बैठक हुई और पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि लोकसभा चुनाव की गलतियों को दूर कर विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाएं। और बैठक के बाद पत्रकार से वार्ता करते हुए झारखंड बीजेपी के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होना है और इस बात पर चर्चा हुई कि हमारी पार्टी के लिए क्या चुनौतियां हैं और हमें चुनाव के लिए कैसे काम करना है। अगली खबर, जयराम महतो ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोर्ट ने जेबी केसेस अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल जयराम महतो ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी और जिसे कोर्ट ने खारिज किया है। जयराम महतो की मुश्किलें कम होने का नाम अब नहीं ले रही है। बता दें कि 1 मई को रांची पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए बोकारो गई थी ताकि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद वो जयराम को गिरफ्तार कर पाए, लेकिन जयराम महतो के समर्थकों ने उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया था। अगली खबर, झारखंड के पाकुड़ जिले के गांव पर पश्चिम बंगाल के उपद्रवियों ने किया हमला, फायरिंग और बमबाजी की। झारखंड के पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर गांव में पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से कृष्णनगर गांव के सैकड़ों लोगों ने जमकर उपद्रव मचाया और उपद्रवियों ने फायरिंग और बमबारी की। पाकुड़ के सदर थाने की पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग की, लेकिन इसके बाद भी हमलावरों का उत्पात जारी रहा। एक मकान में आग लगा दी और कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। पाकुड़ के एसपी प्रभात कुमार और एसडीएम प्रवीण केरकेट्टा भी मौके पर पहुंचे और बकरीद के दिन गोपीनाथपुर गांव में एक व्यक्ति ने सड़क के किनारे गोवंशीय पशु की कुर्बानी देनी शुरू कर दी और इसका कई लोगों ने विरोध किया तो 2 समुदाय के लोगों के बीच मारपीट हो गई। साथ ही अगली खबर की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए बड़ी खबर। बता दें कि पर्यावरण में जैसे जैसे बदलाव होते जा रहे इससे लोगों में कई तरह के रोग बढ़ते जा रहे। पर्यावरण की बदली हुई परिस्थिति में कुछ आनुवांशिक रोग ज्यादा परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह की एक आनुवांशिक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, जो कि जीन में असामान्य बदलाव की वजह से होती है। अब इस बीमारी को लेकर झारखंड के खूंटी जिले में एक पहल की गई है। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों को हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिला करेगा और अधिकारी ने बताया कि झारखंड में खूंटी जिला प्रशासन ने पहली बार स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए पेंशन देने की मंजूरी दी है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में 800 महिलाओं से ठगी, लोन का लालच देकर सभी से ऐंठे पैसे। झारखंड में 800 महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया। लोन देने के नाम पर इन महिलाओं से पैसे लिए गए और कुल 10 से 12 लोगों ने मिलकर इस पूरी ठगी को अंजाम दिया है। सभी महिलाएं गुमला जिले से है और दरअसल जिले के विभिन्न प्रखंडों के ग्रामीण के साथ एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा लोन देने के नाम पर करीब 800 महिलाओं के साथ ठगी का मामला प्रकाश में आया है। और बता दें कि थाने में आवेदन सौंपने के बाद ठगी से आक्रोशित ग्रामीण टावर चौक को जाम करने पर उतर गए, जिससे लगभग 1 घंटे तक टावर चौक जाम रहा। जानकारी के मुताबिक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के 10 से 12 लोगों की टीम ने जिले के विभिन्न प्रखंड के महिला मंडल को लोन के लिए 3050 रुपए अकाउंट खोलने के नाम पर लिए थे। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की 17वीं किस्त, किसानों के खाते में गए 20,000 करोड़ रुपए। कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के हस्तांतरण का सीधा प्रसारण किसानों को दिखाया गया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई। और गोड्डा जिले में किसान लाभुकों की संख्या 26,000 से अधिक है और सबों को इसका लाभ मिला है। वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि पीएम किसान योजना से गोड्डा के 26,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के तहत साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। अगली खबर, रांची पहाड़ी मंदिर पर बनेगा रोपवे, रजरप्पा धार्मिक पर्यटन स्थल बनेगा।
झारखंड सरकार अब धार्मिक स्थलों को विकसित करेगी और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारी से कहा कि आदिवासी धर्मस्थल लुगुबुरु और मलांगबुरु को बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें और इसके लिए जल्द से जल्द डीपीआर तैयार कर काम शुरू करें। साथ ही कहा कि रांची में पहाड़ी मंदिर परिसर के विकास की योजना पर शीघ्र अमल करें। पहाड़ी मंदिर पर रोपवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था और इसके लिए फिजिबिलिटी वेरिफिकेशन करवाई गई थी। उसकी रिपोर्ट मंगाकर जल्द आगे की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में नालों की बैरिकेडिंग करने में जुटा है निगम। मॉनसून की दस्तक से पहले नगर निगम को शहर के खतरनाक नालों की याद आ गई है। रांची में बरसात में हर वर्ष किसी न किसी की मौत डूबने या बहने से हो जाती है। इसको देखते हुए सभी खतरनाक नालों की बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है। निगम प्रशासक अमित कुमार के निर्देश के बाद खतरनाक नालों को दोनों ओर से घेरा जा रहा और कहीं लोहे का ग्रिल लगाकर घेराबंदी की जा रही है तो कहीं बांस बल्ली से घेरा जा रहा। सभी खतरनाक नालों के पास सावधान खतरा है का बोर्ड भी लगाया जाएगा और इसके अलावा नालों की सफाई युद्ध स्तर पर करने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव में दिख सकता है जयराम फैक्टर। झारखंड में 55 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान JBKSS कुर्मी बोर्ड पर कर सकते हैं सेंधमारी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और केंद्र में सरकार भी बन चुकी है। बता दें कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए के हिस्से में 9 और इंडिया गठबंधन के हिस्से में 5 सीटें आई है। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हुआ, पर झारखंड की राजनीति में एक नए चेहरे ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा दी है। यह चेहरा है जयराम महतो और जयराम झारखंडी भाषा संघर्ष समिति नाम की पार्टी के प्रमुख हैं। इन्हें आगामी विधानसभा में एक फैक्टर के रूप में देखा जा रहा और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जयराम महतो एनडीए और इंडिया दोनों के लिए खतरे की घंटी बनेंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। रिकॉर्ड हाई से और भी आगे बढ़ा सेंसेक्स निफ्टी। निवेशकों ने एक दिन में कमाए 95,000 करोड़ रुपए। वैश्विक मार्केट से मजबूत संकेतों के बीच घरेलू स्टॉक मार्केट में भी अच्छी तेजी दिख रही है। एक कारोबारी दिन पहले BSE, सेंसेक्स और निफ्टी 50 रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए थे और आज इस हाई से और भी ऊपर चढ़ चुका है। BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 95,000 करोड़ रुपए बढ़ चुका है और बता दें कि सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें से तेजी जो है पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स और JSW स्टील में सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ टाइटन, M&M और बजाज फिनसर्व में सबसे तेज गिरावट दर्ज की जा रही है।